वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम लेके आए हुए हैं कि सीटेट एग्जाम में हाथी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। आपको आज का क्लास जो मात्र एक ही नंबर आपको प्राप्त होगा दोस्तों, याद रखेंगे। लेकिन एक नंबर प्राप्त करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो वो नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा। आप जानबूझकर भी आप नंबर को खो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हाथी से रिलेटेड आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और अंत में बताएंगे कि आप सीटेट एग्जाम को कैसे ट्रिक से आप इस्तेमाल करेंगे और एमसीक्यू को आप अच्छी तरह से देख लेंगे और आंसर को आप अच्छी तरह से आप चुन भी सकते हैं और आप अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो स्कोर बनाने के लिए आपके पास क्या क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसके बारे में भी बताएंगे और अंत में देखेंगे कि आप अच्छी तरह से पढ़ें अथवा ना पढ़ें। आप लोग नोट्स का तैयारी कर रहे हैं या आप नोटबुक का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सीटेट एग्जाम पास करने के लिए क्या मेथड को अपनाया जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम क्लास की शुरुआत करते हैं। हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्या क्या हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन को देखा जाता है कि हाथी पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा स्तनपायी पशु है। यानी ये हाथी जो होता है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी पशु होता है, इसको याद रखेंगे। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि जलीय पशु है, तो इसको भी याद रखें। यहाँ से ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। अब कहता है झुंड मातृसत्ता का पालन करता है, यानी हाथी झुंड में रहते हैं। कौन? नर रहते हैं कि मादा रहते हैं? मादा हाथी ही झुंड में रहते हैं, नर हाथी नहीं रहते हैं, इसलिए मातृसत्ता का पालन करता है। ये भी आपको याद रखना है। और बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। देखिए यहाँ से क्या पूछता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी के झुंड में मुखिया कौन बनते हैं, तो हाथी के झुंड में मुखिया बनती है मादा हाथी। और यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बड़ी नर हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है, तो वो ऑप्शन आपके लिए क्या होगा? गलत रहेगा। और यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आपके लिए ये जो लाइन आपका है, ये पॉइंट है, इसी को आपको याद रखना है। तो बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। और तीसरा पॉइंट को क्या लिखेंगे? झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे रहते हैं। देखिए यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि झुंड अगर है तो झुंड में कितने हाथी रहते हैं? 10 से 12 हाथी रहते हैं। लेकिन 12 हाथी में क्या हाथी रहते हैं या हाथी नर होते हैं? तो याद रखेंगे आपकी मादा हाथी होती है, 10 से 12 बच्चे, और इसमें से क्या है? 10 से 12 हाथी रहते हैं और उसके साथ क्या होते हैं? बच्चे भी होते हैं। अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि हाथी कैसे रहते हैं। झुंड में नर हाथी नहीं होता है। देखिए यहाँ क्या कहता है? झुंड में नर हाथी नहीं होता है, यानी झुंड में मादा हाथी ही होते हैं। इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ से बात करें कि 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। कौन? हाथी। हाथी जो होते हैं 14 से 15 साल की उम्र होते होते वे अपने झुंड से बाहर निकल जाते हैं। और उसमें से देखें क्या है, यहाँ से आपको पूछा जाएगा, जैसे ये 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं हाथी, तो यहाँ रहेगा आपको 13, यहाँ पर रहेगा 12। जैसे ये 12 रहेगा तो वो आपका ऑप्शन गलत रहेगा दोस्तों, उस चीज़ को आप याद जरूर रखें। एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 कुंटल, ध्यान दीजिए यहाँ, एक वयस्क हाथी एक दिन में 1 कुंटल तक के पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। देखिए अब यहाँ क्या कहेगा, एक वयस्क हाथी एक दिन में, यहाँ आपका देगा 200 कुंटल, यहाँ आपको 2 कुंटल दे दिया जाएगा, यहाँ से आपको 200 कुंटल भी देता है। लेकिन याद रहे दोस्तों कि 100 कुंटल जो होते हैं वो पत्ते खाते हैं। देखिए यहाँ आपका 100 केजी है, 100 केजी है, यहाँ 1 कुंटल भी दे दिया जाएगा। इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। अब यहाँ से बात करें कि 3 महीने के हाथी का वजन करीब कितना होता है? 2 कुंटल का होता है। यहाँ आपका रहेगा कि 2 महीने के हाथी का वजन करीब 2 कुंटल होता है। यहाँ देखिए 3 महीना याद रखिए, और 3 महीने का हाथी का वजन कितना होता है? 2 कुंटल होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ आपको 200 ग्राम, आपका 200 किलोग्राम है, यानी 2 क्विंटल हो गया। यहाँ आपको ग्राम में भी पूछा जाएगा दोस्तों, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। सीटेट एग्जाम में ऐसे ही रचित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लें। अरे हाथी ज़्यादा आराम नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाथी जो होते हैं बहुत आराम करते हैं, लेकिन हाथी जो होते हैं एलिफेंट, वो आराम नहीं करते हैं, वो बहुत कम आराम करते हैं। इस चीज़ को जरूर याद रखें। अब दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। हाथी कितने घंटे सोते हैं? 2 से 3 घंटे मात्र ही सोते हैं। इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा हाथी दिन में 4 से 6 घंटे सोते हैं, तो वो ऑप्शन आपके लिए गलत होगा। तो याद रहे 2 से 3 घंटे सोते हैं। और उष्णकटिबंधीय
आवासों में पाए जाते हैं। याद रखें दोस्तों, अभी तक जितने भी ये टॉपिक को देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन को पूछा गया है, इस चीज़ को हम बता रहे हैं। लेकिन ये उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। तो इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% है कि ये पूछा जाएगा। और यहाँ कहता है कीचड़ और पानी में खेलते हैं। हाथी जो होते हैं कीचड़ और पानी में ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि कीचड़ से शरीर को उसको तापमान काफ़ी ठंडी होती है, उसको आराम मिलता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कीचड़ को उलट पुलट कर वो कीचड़ में खेलते हैं। तो क्योंकि हाथी को जो है ना ठंडा महसूस करने के लिए कीचड़ में खेलते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ कीचड़ पानी में खेलते हैं, कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है, इस चीज़ को भी याद रखें। यानी ये सभी टॉपिक जो हैं दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको जरूर से ज़रूर आप याद रखेंगे। ये थोड़ा सा टेलर था हाथी के लिए, जो बार बार सीटेट एग्जाम में रिपीटेड किया जा रहा है। और रिपीट करते करते हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम वीडियो बनाए हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है सीटेट एग्जाम के नाम से, वहाँ से जाकर देखें वीडियो, आपको काफ़ी ही उसमें लाभप्रद होगी, बहुत ही अच्छी जानकारी भी प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देख रहे हैं कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है। तो आपके पास है मस्कुलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी या केमिकल एनर्जी। तो आपको बताना है। ये देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर है ऑफलाइन पेपर का, तो इसी का हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं और इसमें से देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट आप कैसे खेलते हैं, हाथ से खेलते हैं। तो हाथ से खेलते हैं तो कौन सा ऊर्जा होता है, आपका मस्कुलर एनर्जी होता है। तो करेक्ट आंसर ये होगा, क्योंकि साउंड एनर्जी नहीं होता, लाइट एनर्जी नहीं होता है और केमिकल एनर्जी नहीं होता है। आपको पढ़ना क्या है इसमें से देख लेंगे। और एक क्वेश्चन आपके मधुमक्खी पालन से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आप देखेंगे असम से, क्या है कि कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोरा चावल होगा। इसका भी वीडियो बना चुके हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। दोस्तों देखिए जो चीज़ बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन देखिए इसमें से पूछा हुआ है। आप इसके पहले के भी सिलेक्शन में जो क्वेश्चन को पूछने के संभव था, वो भी क्वेश्चन हमने अपडेट किया है दोस्तों, तो उसको जाके आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं कि आखिर हम ऑप्शन को कैसे हम टेक अप करेंगे। दोस्तों ध्यान रहे कि जिस भी आपके CDP का हम बता रहे हैं आपको, CDP का मतलब था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है दोस्तों। तो याद रहे कि जिस भी ऑप्शन में प्रोत्साहन रहे, तो प्रोत्साहन यदि आपका रहे दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव, ये आंसर आपका सही होगा। अगर यहाँ रहे आपका पर्यावरण से जुड़कर, अगर ये कहेगा पर्यावरण से जुड़कर, यदि ये आपको वर्ड देखने को मिले, तो ये भी आपके लिए सही रहेगा। और इसमें क्या है, प्रोत्साहन हो गया, पर्यावरण से जुड़कर, गतिविधि आधारित, अगर यहाँ रहे आपके ऑप्शन में से गतिविधि आधारित, अगर ऐसा वाक्य यदि रहे, ऐसा वर्ड रहे दोस्तों, तो ये आंसर आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। अब इसमें से देखें कि और क्या रहता है। अब इसमें तो ये हम देख लिए पॉजिटिव टेक वर्ड, ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव। नेगेटिव में क्या पूछा जाता है, नेगेटिव में यदि केवल रहे तो वो ऑप्शन दोस्तों आपके लिए गलत हो रहता है। अगर वहाँ रहे से ही रहे, तो वो भी ऑप्शन आपके लिए गलत रहता है। में ही रहे, वो भी आपका ऑप्शन गलत रहता है। अगर ऑप्शन में यदि अटल रहे, तो वो भी आपका नेगेटिव वर्ड है। ये जो भी चीज़ देख रहे हैं ये आपका नेगेटिव वर्ड है। अब दोस्तों इसमें से याद रखें कि यदि याद करने वाला रहे, याद करने के लिए, तो ये भी आपका नेगेटिव है। अगर रहे यहाँ कंठस्थ, जिसको रोट लर्निंग कहते हैं, तो कंठस्थ करने के लिए यदि बात रहे, तो वो भी आपका नेगेटिव वर्ड होता है। इसको जरूर से जरूर याद रखें। अगर इतनाटा देख रहे हैं आप, यदि ये सब क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसको जरूर एक नज़र से याद रहे। अब एक देखें, एक ये भी होता है पुस्तक केंद्रित। देखिए ये क्या होता है, पुस्तक केंद्रित। यदि आपके ऑप्शन में पुस्तक केंद्रित, अगर ये आपके ऑप्शन में रहे, तो ये आपका नेगेटिव होगा। अगर आपका क्या रहे, शिक्षक केंद्रित, देखिए यहाँ भी ये है शिक्षक केंद्रित, अगर ये रहे, तो ये भी दोस्तों आपके लिए ऑप्शन गलत रहता है। इस चीज़ को याद रखें। अगर यहाँ रहे बाल केंद्रित रहे, अगर यहाँ बाल केंद्रित आपका ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस चीज़ को याद रखें। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ को आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि आप बिना पढ़े यदि टेक वर्ड को दोस्तों आप याद रख लेते हैं, तो आपके लिए ऑप्शन
चुनने में काफ़ी मदद होगा। अब इसमें से देखें बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं जो कि आप टेक बोर्ड के सहारे से आप बिना पढ़े लिखे भी हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं। दोस्तों आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखें कि एक क्वेश्चन मैथ में ऐसा भी पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा। दोस्तों इसको जरूर याद रखें। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन का ढंग को देखेंगे अगर क्वेश्चन मेरा कैसे पूछा जा रहा है। ये दोस्तों देख रहे हैं आपका ये क्या है, 10 पर पावर ये 12 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो आपका होगा 10.100 होगा, ये जान रहे हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे अगर 10 के नीचे ये पावर रहा तो आपका क्या होगा, इसको आपको जानना है ये कैसा हिसाब है। अब आप कहेंगे देखिए ये पावर तो ऊपर में है, ये पावर नीचे में है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? ये आपका बाइनरी नंबर से क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखें। ये कहाँ से है? बाइनरी नंबर से क्वेश्चन है। तो बाइनरी नंबर के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, क्या क्या कैसे अपडेट करते हैं उसको, कैसे हम नंबर को चुनते हैं, उसके बारे में वीडियो आपको चाहिए तो प्ले लिस्ट बनी हुई है दोस्तों, वहाँ से भी जाकर देखें। ऐसा क्वेश्चन आपको दोस्तों पूछा जाएगा। अब थोड़ी सी बात अगर करें, यहाँ से आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग से भी क्वेश्चन को पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं तो आखिर वो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है कि 5+, देखिए इसको बनाने के देखिए बहुत ही सरल है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं और वो आपका गलत हो जाता है। ये देखेंगे ये आपका है +5 और ये आपका है -5, ये है +5 आपका दिया हुआ है, देख रहे हैं इसको। यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 है। और यहाँ पर कहता है कि खाली जगह है के विषम संख्या के पदों का योगफल। अब कहता पदों का योगफल क्या होगा। देखिए अब इसमें से आपके पास ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपका है -5, ऑप्शन 2 है 5, उसके बाद ऑप्शन है 15, उसके बाद ऑप्शन है आपका 0। तो ये इस तरह से देखें आखिर इसको बनाएंगे कैसे, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए आपका यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ आपका 5 होगा, ये 5 है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो आप देखेंगे बहुत तरह के नियम को आप यूज करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग को लगाइएंगे। ये रीजनिंग से आधारित क्वेश्चन को पूछा है। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, ये +5 है तो माइनस, देखिए यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ फिर यहाँ प्लस, फिर ये माइनस। देखिए प्लस और माइनस का जोड़ा है, प्लस माइनस का जोड़ा है, प्लस माइनस का जोड़ा है, तो यहाँ क्या होगा आपका प्लस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ से ध्यान देंगे। अधिकतर कैंडिडेट जो इस बार फेल किए थे, कहाँ पर फेल किए थे, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि उस चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे तो यहीं पर हम लोग क्रॉस कर जाते हैं और नंबर क्या होता है, उल्टा पुल्टा होता है। और इस बार का रिजल्ट जो था दोस्तों काफ़ी ख़राब था। तो दोस्तों याद रहे आप लोग भाषा का चयन क्या करते हैं, लैंग्वेज 1। पहला क्या होता है, लैंग्वेज 1 चुनते हैं, उसके बाद क्या चुनते हैं, लैंग्वेज 2 चुनते हैं। दोस्तों याद रहे आप लैंग्वेज 1 यदि आपने हिंदी लिया है, अगर लैंग्वेज 2 में आपने अंग्रेजी लिया है, इंग्लिश लिए हैं या आपने संस्कृत लिए हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। यदि लैंग्वेज 1 आप हिंदी लिए हैं तो आपके लिए हिंदी के लिए कौन सा ऑप्शन है, कहाँ से हम चयन करेंगे उसको ध्यान से देखिए। दोस्तों आपके पास दिया है अंग्रेजी या हिंदी लिए हैं तो 91 नंबर से शुरू करेंगे। यदि आप लैंग्वेज हिंदी लिए हैं तो 91 नंबर से आप शुरू करेंगे। इस चीज़ को याद रखें दोस्तों। अगर आपने अंग्रेजी लिए हैं तो 121 से शुरू करेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहीं पर गलती कर जाता है कि हम क्या लिए हैं, हम क्या नहीं लिए हैं, क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट का ये कन्फ्यूज होता है कि आखिर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 क्या रहता है। लेकिन दोस्तों याद रहे हिंदी के लिए भी 2 पेपर रहते हैं और इंग्लिश के लिए भी 2 पेपर रहते हैं। आप देखेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपका ऑफलाइन पेपर का हम आपके साथ बता रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या कहता है, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान अगर देंगे ये देखिए क्या लिखा है कि परीक्षार्थी, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्न के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्हें भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना। अगर आपने हिंदी चुना है दोस्तों तो यहाँ से आपको एग्जाम लिखना होगा। और यहाँ देखिए आपका क्या है, 91 देखिए आपका है, यह 91 से है। तो याद रहे आपका लैंग्वेज 1 है तो आप हिंदी से यहाँ से लिखेंगे और इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको अंग्रेजी आपको मिलेगा।
तो यहाँ से आप अंग्रेजी क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यदि आपने क्या कहा था, ध्यान से इसको देखिए, यहाँ दिया है परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। जो भी कैंडिडेट हिंदी भाषा 1 का चयन किए हैं तो 91 से शुरू करेंगे, जो लैंग्वेज 2 का शुरू किए हैं तो वो 121 से करेंगे। और यही क्या होता है, यही गड़बड़ कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए आपके पास भी है यहाँ पर पेपर 2 पार्ट 5 में अगर देखते हैं तो इसमें भी भाषा 2 का हिंदी दिया है। अब कहते हैं कि हम भाषा 2 का हिंदी कैसे करेंगे कि अंग्रेजी करेंगे। देखिए 2 पेपर हिंदी का दिया, 2 पेपर इंग्लिश का रहता है, तो गलती यहीं पर करता है, 30-60 नंबर कट जाता है और यहीं पर कैंडिडेट फेल कर जाते हैं। दोस्तों इस चीज़ को जरूर याद रखें, घबराएंगे नहीं। तो दोस्तों हम कैसे सीटेट को क्रैक कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो आपके लिए ये तो लैंग्वेज कैसे चुनते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सीटेट पास करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्या करना चाहिए, ध्यान रहे, आप पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होता है, जैसे ईवीएस का है, मैथ का है, और उसके बाद क्या करेंगे, साइंस तो नहीं है, ईवीएस और मैथ से बात करें तो आप कहाँ से पढ़ेंगे, 1 क्लास से लेके 6 तक के एनसीईआरटी मैथ और ईवीएस को आप पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से आप मैथ में कभी भी फेल नहीं करेंगे या ईवीएस में फेल नहीं करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो होते हैं ये 1 से 6 क्लास तक के बुक से अधिकतर दिए जाते हैं। इस चीज़ को जरूर से जरूर याद रखें। या आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप किताब को खोलिए और मिला के देखिए कि हाथी वाला क्वेश्चन वहीं से पूछा है, रात में जगने वाले जानवर कौन से रंग को देख पाते हैं वो आपका बुक से दिया है, वो एनसीईआरटी बुक से है, और उसमें से क्या अंडे देने वाले पक्षी कौन होते हैं और झट से गर्दन घुमाने वाले पक्षी कौन होते हैं वो भी आपकी एनसीईआरटी पर्यावरण बुक में दिए हैं, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जरूर से जरूर देख लें। और यहाँ से बात करें तो कम से कम 5 सेट पर डे आप जरूर बनाएंगे। 5 सेट यदि आप पर डे आप करते हैं तो इसमें क्या होगा, आप अच्छी तरह से देख लेंगे कि हम कितना टेक क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना हम गलत कर पाते हैं, तो आपका स्कोर भी आपको इम्प्रूव किया जाएगा। दोस्तों देखिए पहले एग्ज़ाम लिखने के लिए कितना था टाइम, तो पहले टाइम मेरा दिया जाता था 6 मंथ का दिया जाता था, लेकिन अब समय क्या हो गया, 3rd मंथ का दिया जाता है, और अब देखिए मात्र 2 मंथ का ही दिया जाने लगा। अब समय सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है। मॉडल को देखिए और आप अपना परिश्रम को जल्दी से आप रंग में बदलिए। लेकिन कैसे, आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। देखिए आप लोग परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन वो परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करनी चाहिए। अगर अच्छी तरह से आप मन लगाकर अध्ययन करेंगे तो परिश्रम करने के लिए हमें सफलता कैसे मिलती है, याद रहे दोस्तों। देखिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट चीज़ है हम परिश्रम करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, हर एक बुक को पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, जितने भी ऑनलाइन से नोट्स दिया था सब लेते हैं, और सबको पढ़ने के बाद क्या होते हैं, क्वेश्चन लड़ता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन को लड़ गया तो आप लिखे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपकी दिशा जो होती है वो दिशा सही नहीं मिल पाता। अगर आपको सही दिशा नहीं मिले, सही गाइड नहीं मिले, तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे, परिश्रम आप अच्छे कर रहे हैं, दिशा भी आपको सही मिल रहा है, तो दोस्तों आप सफल अवश्य बनेंगे, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बुक है एनसीईआरटी का, जेसीईआरटी का, उस बुक को आप अध्ययन करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, और आप अपना टाइम क्लॉक सेट करके आप अपना प्रैक्टिस पर डे एक क्वेश्चन को जरूर दें। इस चीज़ को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा और अच्छे अंक से प्राप्त कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आप आजमा लीजिए, हमारी बात को बता रहे थे, आप अपनी हम बता रहे हैं, अपनी गतिविधि को बता रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को बता रहे हैं। इस तरह से आप फॉलो करके आप अपना सीटेट पास कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। दोस्तों अगर आज का नोटिफिकेशन, आज का अपडेट, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप अपना फीडबैक हमें अवश्य पहुँचाएँ। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। थैंक यू।